लिखते हैं सूरदास जी कि ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मोदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बढ़ावहु, यह दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। शूर श्याम ते न्यारे न पद छल, जो घटते पर छाही। ऊधो जोग जोग हम नाही। बच्चों यहाँ पे इस पद में सूरदास ने गोपियों द्वारा योग साधना की कठिनाइयों का उल्लेख किया है कि किसी स्त्री के लिए योग साधना करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसको बताने का प्रयास किया है। इसी प्रसंग में गोपियाँ यह भी कहती हैं कि ये योग साधना जो है वो उनके लिए उपयुक्त नहीं है, स्त्रियों के लिए योग साधना उपयुक्त नहीं है, ये पुरुषों के लिए ही उपयोगी हो सकती हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, योग जोग हम नाही। यहाँ पर योग योग शब्द, जोग जोग शब्द 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। जब एक ही शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ अलग अलग होते हों तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक वैसे ही योग योग। अब योग, ये योग जो है, ये जोग जो है, ये ब्रज भाषा है, इसमें या को जा लिखा जाता है। ये पहला जो जोग जो लिखा है, ये जो उद्धव जी योग का संदेश देने के लिए आए थे गोपियों को, वो है। और दूसरा जोग जो है, इसका मतलब हो गया योग्य, योग्य माने लायक। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। अब देख, हाँ, अब देखिए, देखते हैं, उद्धव, हे उद्धव जी, जोग जोग हम नाही, हम आपके इस योग साधना की योग्य नहीं हैं। हम अबलाएं आपके यह योग, इस योग साधना के लायक या इस योग साधना की योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे जाने, कैसे ध्यान धराएं। कहती हैं कि आप जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, सार ज्ञान कह जाने, यानी जिस निर्गुण ब्रह्म के सार का उपदेश दे रहे हो, हम उसका कैसे ध्यान धराएं, हम उसका ध्यान भला कैसे धारण कर सकती हैं। क्योंकि हे उद्धव, तेई मुदन नयन कहत हो, आप हमसे उन नेत्रों को बंद करने को कहते हो, हर मूरत जिनमाही, जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। आप हमें उन नेत्रों को बंद करने को कहते हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हे भ्रमर रूपी उद्धव, यहाँ पर मधुकर उद्धव को कहा गया है, हे भ्रमर रूपी उद्धव, ऐसी कथा कपट की, कपट माने छल प्रपंच, धोखे से भरी हुई, हम छल प्रपंच से भरी ऐसी योग साधना की कहानी सुनने में हम तय सुनी न जाई, हम असमर्थ हैं, हमसे ऐसी कहानी अब नहीं सुनी जाएगी। इतना ही नहीं, श्रवण चीर सिर जटा बधावहु, आप हमें योग साधना के लिए योगियों की तरह से कानों को श्रवण चीर, कानों को चिरवाने और सिर जटा बधाओ, और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो। यह दुख कौन समाही, यह दुख भला कहाँ समा सकता है। इतना ही नहीं, चंदन तज अंग भस्म बतावत, आप हमें शीतल चंदन का त्याग करके, भगवान श्री कृष्ण रूपी शीतल चंदन को त्याग कर अंग भस्म बतावत, अपने शरीर पर भस्म अर्थात राख लगाने के लिए कहते हो। विरह अनल अति दाही, इससे तो हमारे शरीर का तो ताप है, हमारा जो विरह है ये और अधिक बढ़ जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा। क्योंकि देखिए, राख की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों, वो गर्म होती है। अगर राख रखा हुआ है और उसमें आप हाथ डालिए तो आपको हल्की सी गर्मी महसूस होगी। एक तो गोपियों के हृदय में, मन में कृष्ण के विरह का वैसे ही दाह था, वैसे ही गर्मी थी। दूसरे, शरीर पर भस्म लगाने की बात उद्धव जी कह रहे थे, तो वही गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि अगर हम भस्म लगा लेंगे अपने शरीर पर तो शरीर की जो ताप है, हमारे तपन है, अगन है, वह और अधिक बढ़ जाएगी। इतना नहीं, जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, योगी लोग जिस ब्रह्म को पाने की आशा में इधर उधर भूले रहते हैं, भटकते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं, सो तो है अपमानी, वह ब्रह्म तो हमारे शरीर के भीतर ही, हमारे अंदर, हमारे हृदय में ही निवास करता है। सूरदास जी लिखते हैं, कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, श्याम ते न्यारी न पलछिन, जो घटते परछाई। हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया को अलग नहीं, घटते परछाई, घट माने शरीर, जिस तरह से शरीर से छाया को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से न्यारी न पलछिन, एक पल के लिए भी हमारे प्रभु, हमारे आराध्य श्री कृष्ण को हमसे अलग नहीं किया जा सकता है।
यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम और उद्धव की साधना की योग साधना की निरर्थकता को सूर के माध्यम से सूर के शब्दों में गोपियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास, रूपक यमक दृष्टांत है, रस योग श्रृंगार है, लक्षणा और व्यंजना सब सत्य है, गुण माधुर्य है, और छंद मुक्तक है, पद है, मुक्तक छंद है, गे पद है। सूरदास का भ्रमर गीत 8वां पद है। आइए हम अध्ययन करते हैं बच्चों। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुन गामनी, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आमनी, चरण कमल की सौह करति हो, यह संदेश मोहि विस्सम लागत, सूरदास पल मोहि न विसरति, मोहन मूरत सोवत जागत। इस पद में एक गोपी उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण से हमारा जो प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, वह 1-2 दिन का नहीं है, वह बहुत पुराना है, और पुरानी चीज़ें, पुराने दाग आसानी से छूटते नहीं हैं। इसलिए वह प्रेम भी, कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है, उसे यूं ही नहीं छुड़ाया जा सकता, ऐसे ही खत्म नहीं किया जा सकता। कहती हैं गोपियाँ कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे उद्धव, अली अली शब्द भौरा होता है, यहाँ पर उद्धव के लिए कहा गया है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम 1-2 दिन का नहीं है, ये बचपन का है, लरिकाई का है, बल्कि वर्षों पुराना है, लरिकाई का प्रेम है, बचपन से चला आ रहा है, कैसे छूटत, भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित्र अंतर्गति लूटत, हम आपको उस ब्रज के नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं, कितना बताएं। उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतर्गति लूटत, परम आनंद को लूटने जैसा है, अंतर्गति को लूटने जैसा है। वह चितवन, वह उनके तिरछी भौहें, तिरछी निगाह से देखना, वह चाल मनोहर, वह मनोहर चाल, वह मुस्कान मंद धुन गावन, वह उनका मुस्कुराना और बांसुरी के गाने को की वह परम मंद मधुर ध्वनि, नटवर भेष नंद नंदन को, वह उनका लीलाकारी भेष, नंद के पुत्र नंदन का वह विनोद करना, हंसी ठिठोली करना, हंसी मजाक करना, वह वनते यामनी, वह वन से लौटने की छटा मन को परम आनंद की प्राप्ति कराने जैसा है। चरण कमल की सौह करती हूँ, यह संदेश मोहि विस्सम लागत। मैं उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हे उद्धव, हमें तुम्हारा यह योग संदेश, यह योग संदेश, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश विष सम लागत, जहर के समान लगता है। सूरदास पल मोहि न विसरति, मोहन मूरत शोभत जागत। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि मुझे उनकी मोहनी मूर्ति सोते जागते एक क्षण के लिए भी नहीं बिसरती है, नहीं भूलती है। फिर आप उस मोहनी मूर्ति को सदैव के लिए भूलने को कह रहे हो, भला ये कैसे हो सकता है। यहाँ गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों के मन में अनन्य प्रेम है, उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, रस शांत है, सब शक्ति अभिधा और व्यंजना है, छंद गेय पद है।